जब सांस फूलता है तो प्रैक्टिस नहीं रहता है रनिंग का, तभी सांस फूलता है। और जो बंदा प्रैक्टिस करते रहता है रनिंग, तो वो 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर रनिंग करते रहता है, तो उसका सांस कभी नहीं फूलता। क्योंकि जय हिंद दोस्तों, हम मैं संतोष कुमार और स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल संतोष साहू फिटनेस में। तो दोस्तों, आप लोग भी रनिंग करते हो, सांस फूलता है, 2-3 राउंड मारते हो, सांस फूलना स्टार्ट हो जाता है, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर में आप थक जाते हो, फिर आपका रनिंग हो ही नहीं पाता है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा, और ये प्रॉब्लम सेम प्रॉब्लम इनके भी साथ होता है। ये भी मेरा वीडियो देख करके आए हैं और ये भी बोलते हैं कि 2 राउंड 3 राउंड दौड़ता हूँ और मेरा सांस फूल जाता है, और ऐसा सांस फूलता है कि मेरा हिम्मत नहीं होता है कि रनिंग हो पाए। तो हम पूछते हैं कि ये रनिंग किस टाइप से करते हैं, क्योंकि रनिंग भी पता रहना चाहिए कि किस तरह से रनिंग किया जाता है। और अगर रनिंग नहीं पता रहता है तो वो गलत तरीका से करते हैं, जिसकी वजह से सांस फूलता है। तो मतलब रनिंग किस टाइप से करते हैं? नॉर्मली अगर फील्ड आते हैं तो फिर डायरेक्ट कूदना स्टार्ट करते हैं। कर देते हैं। ठीक है। और सांस मतलब फूलता है किस टाइप से लगता है, फील बताइए अपना। 1 से 2 राउंड अगर मार लेते हैं हाँ। तो सांस ऐसा फूलता है कि लगता है कितना थक चुके हैं। अच्छा, मुंह से पूरा सांस लेने लगते हैं और आगे हिम्मत करता ही नहीं। तो इससे ये पता चलता है कि आपका रनिंग का प्रैक्टिस नहीं है, यानी आप नए हो, एकदम 2-3 दिन किए हैं थी रनिंग, उसके बाद आपसे नहीं हुआ है ना। तो बिगिनर्स है आप लोग भी, ये भी बिगिनर्स हैं। स्टार्टिंग से मतलब शुरुआत से रनिंग कैसे किया जाए, और क्योंकि जब सांस फूलता है तो प्रैक्टिस नहीं रहता है रनिंग का, तभी सांस फूलता है। और जो बंदा प्रैक्टिस करते रहता है रनिंग, तो वो 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर रनिंग करते रहता है, तो उसका सांस कभी नहीं फूलता, क्योंकि उसका हैबिट हो जाता है। और रनिंग करते समय उसको तो तरीका पता चलता है कि सांस कैसे लिया जाए, और स्टेमिना बन चुका होता है। तो यह नहीं यहाँ स्टेमिना बना हुआ है और नहीं रनिंग का प्रैक्टिस है। तो मैं जिस तरह से बताऊँगा आपको, उसको अगर आप फॉलो करते हैं, कम से कम अगर आप 1 सप्ताह तक भी कर देते हैं फॉलो कंटिन्यू, तो आपका सांस में चेंजेस होना स्टार्ट हो जाएगा। आपका सांस नहीं फूलेगा, धीरे धीरे वो कम हो जाएगा, और आपका जहाँ 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर आप खींचते खींचते थक जाते हैं, वो आपका धीरे धीरे रनिंग का स्टेमिना बढ़ जाएगा। आप 4 से 5 किलोमीटर दौड़ सकते हैं। तो मैं जिस तरह से आपको बताऊंगा आपको उसे फॉलो करना है। रनिंग करने से पहले आप अपना बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर ले, कम से कम 10 से 15 मिनट तक स्ट्रेचिंग करें। उसके बाद आप रनिंग करना स्टार्ट कर जाते हैं। स्ट्रेचिंग किस तरह से करना है, आपको पैर इस तरह से पूरा फैला देना है, ठीक है। इसको इस तरह से हल्का झुके, ये इसको इस तरह से छूना है। गुड। करें, आप करते रहिए। हाँ, तो अब इस तरह से किसी चीटिंगबाजी करिएगा तो कैसे होगा, आपको करते ही रहना है। इसको कम से कम 10 से 12 रेप्स करें ये एक्सरसाइज को। फिर आपको इसी तरह से रहे, ये इस तरह से करना है थोड़ा सा, ठीक है। स्ट्रेच इस तरह से, ये हाँ, गुड। टच करें, हाँ, ठीक है। अब ये अपोजिट आ जाए, इस साइड से आ जाए, इस तरह से। आप लोग देख रहे हैं वीडियो में, इस तरह से आपको भी करना है, बिगनर्स हो तो, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपका जो पैर का मसल है वो थोड़ा सा स्ट्रेच होता है, एक्टिव होता है। तब रनिंग करने में जो पैर जाम हो जाता है, पैर खुलता ही नहीं है, तो वो इसमें सहायता करता है, ठीक है। ये हो गया, उसको कोई दिक्कत नहीं। इधर आ जाइए। अब हल्का हल्का ऐसे ऐसे जंप करना है रनिंग करने से पहले, ठीक है। ये आपका बॉडी थोड़ा सा वार्म अप होता है, तो बॉडी स्ट्रेच होता है, मसल्स सब एक्टिव हो जाता है रनिंग करने के लिए। उसके बाद आप रनिंग करते हो तो उसमें पेन नहीं करेगा, और उसके बाद आप रनिंग अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। चलो, ये हो गया। उसके बाद आपको इतना कर लेना है 10 से 15 सेकंड तक, 3-3 सेट के साथ। उसके बाद आपको रनिंग करना है हल्का हल्का, इस तरह से करना है, बतला रहे हैं, देखिए इस तरह से, मतलब आए एकदम हल्का हल्का दौड़े। ये इसे कम से कम 800 मीटर 1 किलोमीटर तक करना है, इसी तरह से धीरे धीरे। इससे तो क्या होता है कि आपका धीरे धीरे स्टेमिना इंक्रीज होगा, बूस्ट होगा, और आपको रनिंग करने में सहयोग मिलेगा। इसी तरह से करना है, एकदम धीरे धीरे। ऐसा दौड़ना है कि आप कष्ट मतलब प्रेशर नहीं दो, फोर्स नहीं ज़्यादा लगा रहे हो, एकदम पूरा नॉर्मल वॉकिंग के टाइप से, इस तरह से। स्टॉप, पूरा लेना। तो आप देख रहे हैं, और आपको भी इसी तरह से सबसे पहले रनिंग इसी से स्टार्टिंग करना होगा, इसी तरह से। स्ट्रेचिंग करने के बाद इस तरह से करें, 1 से 2 दिन 3 दिन तक आपको इसी तरह करना है। कम से कम 2 किलोमीटर तक रनिंग करना है, और नाक मुंह बंद करके, ठीक है, ऐसे
नाक से लेना है, ठीक है। आप रनिंग करते रहिए, गुड। इसी तरह करना है दोस्तों, इसी तरह से आप लोग भी करते हो 2 से 3 दिन तक। उसके बाद आपका धीरे धीरे स्टेमिना इंक्रीजिंग खुद होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको खुद फील होगा कि मेरा रनिंग में इंप्रूवमेंट मिल रहा है और रनिंग अच्छा खासा होने लगा है, ठीक है। इसको इस स्टार्टिंग में इसी तरह करना है, कम से कम 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दौड़ना है। एक बार मतलब एक्स्ट्रा अचानक फोर्स नहीं लगाना है। और जब आपका हैबिट हो जाता है, 5 दिन हो जाएगा, 6 दिन हो जाएगा, तो आपको खुद हैबिट हो जाएगा, आपका पैर का पूरा चाल खुलने लगेगा और आप आराम से इस तरह से थोड़ा सा लॉन्ग रनिंग करना स्टार्ट कर दीजिएगा। चलिए थोड़ा सा लॉन्ग स्टेप से दोस्तों, रनिंग करने का बॉडी का पोर्शन भी इस तरह सीधा रहना चाहिए, झुका भी नहीं रहना चाहिए। ये रनिंग सही तरीका कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग गलत करते हो तो इस तरह से बॉडी को नहीं रखना है और इस तरह से टांट भी सीना नहीं करना है। नॉर्मली बॉडी सीधा स्ट्रेच, हाथ को इसे पूरा दबा करके इस तरह से चलना है। और कोशिश करिएगा कि पूरा तलु इस टाइप से नहीं छोड़ने के लिए, इस टाइप से दौड़ने के लिए नहीं, ऐसे नहीं, जैसे दौड़ रहे हैं उस टाइप से देखिए आराम से, इसी तरह से। तो देखिएगा कि आपका जो रनिंग में सांस फूलता है आप लोग को भी सही होगा और आपका सांस का जो प्रॉब्लम है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको करना है इसी तरह से रेगुलर, और कोशिश करें कि मान के चलिए आप 4 से 5 दिन दौड़ ले, 3 किलोमीटर तक आप रेगुलर अगर कंटिन्यू दौड़ते तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर मतलब 5 दिन हो गया, उसके बाद धीरे धीरे आप कम से कम 1 किलोमीटर चाहे 800 मीटर चाहे 500 मीटर आपको रनिंग में थोड़ा सा बढ़ाते जाना है। इससे होता क्या है कि आपका बेनिफिट इस मिलता है कि आप जब रनिंग करिएगा तो आपका अंदर से स्टेमिना बूस्ट होता जाएगा और उसके बाद फिर आप एक बार में ही बिना रुके आप 5 से 6 किलोमीटर भी मारना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो रनिंग इस तरह से किया जाता है, तो आप लोग भी कीजिए और आप लोग भी बेहतरीन तरीके से करिए। और अगर आप लोग को रनिंग में प्रॉब्लम होता है और भी कोई तरीके मतलब जैसे पैर दर्द देता है, पेट में दर्द देता है और कोई भी प्रॉब्लम देता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। तो दोस्तों इतना करिए, देखिएगा कि दोस्तों 100% गारंटी देता हूँ दोस्तों कि आपका जो रनिंग का सांस लेने में प्रॉब्लम होता है वो दूर हो जाएगा। और बॉडी का पोर्शन कैसे रखना है हम आपको बता दिए, इस तरह से रनिंग करना है। और अगर रनिंग के बाद का वर्कआउट चाहते हो तो आप कमेंट करिए, मैं उसके लिए बता दूंगा। तो आज अभी का वीडियो इतना ही तक समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।